सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हमारे दो ऐसे वर्ड जिनको हम ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़कर आ रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर इज मैटर अराउंड अस प्योर में। लेकिन वहां पर हमने ये पढ़े थे आपके सॉल्यूशन के लिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन माना जाता है, कब हमारा अनसैचुरेटेड। अब यही हमारा वर्ड दोबारा से क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी हमको देखने को मिल रहा है। आपका जो 9th का ये कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां जाकर चेक भी कर सकते हो। तो वहां पर ये रिलेट करता था स्टेबिलिटी से। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी से रिलेट करता है कि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कब हमारे सैचुरेटेड होंगे और कब हमारे अनसैचुरेटेड होंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेश सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात है, ये हमने आपको बताए थे पिछले पॉडकास्ट में भी कि ये जो हमारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, मतलब हमारे हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स हैं वो हमारे मेनली 4 टाइप्स के हैं, जिनमें हमारे बॉन्ड के लेवल पे जो टाइप्स थे वो यही दो थे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तो यहाँ पर हम ये जो बात करने जा रहे हैं ये इन दोनों के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब हमारे जितने भी ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएंगे वो सारे के सारे कंपाउंड, उनके अंदर हमारा केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब कहने का यह है ए हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन एटम, हम मान लो एक लॉन्ग चेन का कंपाउंड बनाते हैं कार्बन का, ठीक है। तो हमारा ईच कार्बन एटम अगर एक ही बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमने और भी कार्बन एटम जोड़े उस सिंगल कार्बन के साथ, क्योंकि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर, तो क्या होगा, तो जो हमारे 4 अदर एटम होंगे attached the 4 other atom is known as saturated hydrocarbon, ठीक है। ए हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ए 4 अदर एटम। समझ रहे हो इसको क्या कहना चाह रहे हैं। वहां पर मैंने स्टार्टिंग में क्या वर्ड यूज किया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पहले हम समझ चुके हैं क्या है। हाइड्रोकार्बन वो है हमारे जितने भी कार्बन के कंपाउंड है जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो हमने 3 कार्बन एटम की एक चेन ली, ठीक है, हमने एक स्ट्रेट चेन ली, वहां पर 3 पॉइंट लगाई बीच में उस लाइन पे, और उस पॉइंट्स पे हमने 3 कार्बन एटम अपने रख दिए। अब रख दिए तो उसमें उसकी 4 वैलेंसी तो है ही। अब जो हमारा फर्स्ट वाला कार्बन एटम है उसकी जो 3 वैलेंसी हैं, एक तो आपके लेफ्ट हैंड की साइड बन गई, उसका आप अज्यूम करिए, बाकी 2 आपकी अप एंड डाउन में हो गए, 3 हो गई। अब बची 4th वाली वैलेंसी। अब जो 4th वाली वैलेंसी है फर्स्ट कार्बन एटम की हमारी उस चेन में, वो हमारे राइट हैंड साइड में जो हमने एक और कार्बन एटम लिया, हम 3 कार्बन एटम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो तीनों कार्बन एटम को हमने इस स्ट्रेट चेन में एडजस्ट किया। एडजस्ट करने हमने फर्स्ट कार्बन एटम को उठाया। फर्स्ट कार्बन एटम में जो हमारा राइट हैंड साइड है, सपोज कीजिए वो हमारे दूसरे कार्बन एटम से सेल्फ लिंक हो गया। जब सेल्फ लिंक हो गया तो उसकी एक वैलेंसी तो ऑटोमेटिकली कार्बन की फिल हो गई। फिल होने के बाद अब हमारी 3 वैलेंसी और बच रही हैं। अब उन 3 वैलेंसी को मैंने एडजस्ट किया, 2 वैलेंसी अप एंड डाउन में लगाई, तो अप एंड डाउन में वहां पर मैंने हाइड्रोजन को अटैच किया। अब उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी एक और वैलेंसी बची, उसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका कि हम लेफ्ट में ही लें, थोड़ा सा आप डायगोनली भी ले सकते हो हाइड्रोजन एटम को, कहीं भी हमको अटैच करना है, ठीक है। अब हमने 3 जो वैलेंसी बची उन तीनों पर अगर हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, और जो चौथी वैलेंसी थी, चौथी वैलेंसी को हमने सेल्फ कार्बन से ही लिंक कर दिया उसके मिडिल वाले कार्बन एटम से, ठीक है। तो जो हमारा मिडिल वाला कार्बन एटम था उसकी भी एक वैलेंसी फिल हो गई ऑटोमेटिकली अपने लेफ्ट वाले या फिर आपके राइट वाले। हमने 3 कार्बन एटम लिए हैं, तीनों को हमने एक स्ट्रेट लाइन में एडजस्ट किया है। तो जो हमारा मिडिल वाला कार्बन एटम है उसको अगर हम चाहे राइट वाले कार्बन से अटैच करें या फिर लेफ्ट वाले से, ठीक है, उसके जो साइड में 2 कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी ऑलरेडी फिल हो गई एक, ठीक है। अब एक फिल हो गई, तो एक फिल होने के बाद में उसकी जो राइट में होगा, या आपने लेफ्ट में माना हो तो राइट में हो गया, राइट में माना हो तो लेफ्ट में हो गया, दोनों तरफ की एक एक वैलेंसी फिल होने के बाद जो मिडिल वाला कार्बन एटम है उसके अप एंड डाउन में, ठीक है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है वो अभी भी बच रही है। वहां पर भी हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो बीच वाली की वैलेंसी तो ऑटोमेटिकली फिल हो गई। कैसे, आपकी 1 2 3 4 हाइड्रोजन अटैच होने थे, हमने वहां पर 2 तो सेल्फ कार्बन ही एटम अटैच कर दिए लेफ्ट में और राइट में, बाकी अप एंड डाउन में हमने हाइड्रोजन को लगा दिया, ठीक है। अब जो हमारा सबसे लास्ट वाला कार्बन एटम बचा उसकी भी आपकी 4 वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी तो उसके सेल्फ के कार्बन से ही अटैच हो गई, बाकी जो 3 एटम और बचे, 3
एटम हाइड्रोजन के हमने लिए, उनको कार्बन के 4 अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, हमने कोई भी एक और इलेक्ट्रॉन पेयर यूज नहीं करा, हमने सेल्फ कार्बन से ही लिंक करने के लिए केवल सिंगल कार्बन को लिंक किया, सिंगल बॉन्ड के साथ हमने कार्बन को लिंक किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के लिए, फर्स्ट के भी, सेकंड के भी, फिर थर्ड कार्बन एटम के भी, हमने 3 के लिए। अब जब यहाँ पर हमने 3 कार्बन एटम लिए हैं तो जिस चेन में हमारे 3 कार्बन एटम होंगे उसका नेम क्या हो गया, उसका नेम हो गया हमारा प्रोप। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो मतलब एल्केन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसका एल्केन के जितने भी कंपाउंड होंगे या सिंगल बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे पहली बात तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे। उसके अलावा इनका नेम हो जाएगा प्रोप, तो 3 कार्बन एटम की वजह से हो गया, और एल्केन जहां पर भी आपके सिंगल बॉन्ड होंगे वहां पर बनेगा, तो एल्केन की वजह से वहां पर हम इनको सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स में हम इसका नेम देंगे ANE, मतलब एन। अब प्रीफिक्स में क्या है, हमारा कार्बन एटम का नेम था जो कि 3 कार्बन एटम थे, वो हमारे प्रोप हो गए, तो ये हमारा बन गया प्रोपेन। अब आपको बता दें कि ये जितने भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी, ये सारे के सारे जो हमारे बॉन्ड बनाएंगे अपने कंपाउंड्स में वो केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। आपके ऐसे जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होकर कंपाउंड बनाएंगे वो सारे के सारे हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आएंगे। उसके अलावा इनके अंदर सिंगल बॉन्ड बनेगा, वो भी कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये सारे के सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सारे के सारे एल्केन कहे जाएंगे। और एल्केन में ही जितने कंपाउंड होंगे कार्बन के, उनमें जितने कार्बन एटम अटैच हुए हैं उनके थ्रू उनका प्रीफिक्स नेम हो गया। मान लो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और मान लो सब में सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है तो एल्केन का कंपाउंड हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड हो गया, तो वहां पर हमारा एल्केन में आपका एन वर्ड यूज होगा, तो वहां पर नेम हो गया आपका ब्यूटेन। अब ANE जो लगा है वो एल्केन की वजह से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से लगा है। अब वहीं पर अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा, यहां पर हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग आइदर ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब आपके इसमें एक और कंडीशन है जो हमने आपको पहले भी बताई थी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर भी, कि अगर हमारा कोई भी ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वहां पर समझ जाइए कि वहां पर कार्बन एटम आपने हमेशा 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको 1 कार्बन से ज्यादा कार्बन चाहिए। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, ये जब भी डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो वो ऑलवेज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड लगेगा। कार्बन कार्बन के अलावा अगर आप उसकी वैलेंसी फिल करने के लिए हाइड्रोजन को अटैच करते हो तो हाइड्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड नहीं लग रहा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप जब भी अनसैचुरेटेड वर्ड यूज कर रहे हो किसी कार्बन कंपाउंड के लिए तो समझना कि वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, जिसमें हमने देखा कि हमने उस कंपाउंड को, जब हमने स्ट्रक्चर देखा उसका, कि उसके स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो पहली बात तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके अलावा जहां पर डबल बॉन्ड है वो हमारा आ गया एल्कीन में, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वो आ गया हमारा एल्काइन में। सैचुरेटेड में क्या था, केवल एल्केन, ALKANE। इसका पूरा एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाएंगे, वहां पर डिफरेंस भी बताएंगे इनमें बीच में कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके की इनकी फॉर्मेशन है। उसके अलावा इनका एक फॉर्मूला भी है पुट करने का, जिसके थ्रू आप फाउंड कर सकते हो हमारे कितने कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। वो भी सारी चीजें लेकर आएंगे आपके सामने। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बनेगा तो उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा, कार्बन कार्बन के बीच में यूज होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, डबल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड लगने पर उनकी वैलेंसी आपकी ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे। अब देखो कैसे लेस होंगे। हमने सैचुरेटेड में 3 कार्बन एटम लिए थे, वही एग्जांपल देखो यहाँ पर लेके देखते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपकी स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में आपका एक मिडिल में कार्बन और बाकी 2 कार्बन एटम आपके या तो अप एंड डाउन में लगा लीजिए अगर स्ट्रेट चेन है तो, या फिर लेफ्ट राइट में लगा लीजिए। मैंने लेफ्ट राइट में लगाया, तो मैंने मान लो राइट में लगाया, तो राइट में जो उसका मिडिल वाला कार्बन एटम है उसके साथ में डबल बॉन्ड अटैच किया। डबल बॉन्ड अटैच किए तो हमारा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होते हैं। हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरे बीच वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, फिर उसका एक और कार्बन जो हमारा मिडिल वाला कार्बन है उसका एक और इलेक्ट्रॉन लिया, फर्स्ट वाले का भी लिया, राइट हैंड साइड वाले का। तो जब दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, समझिएगा बात को, 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो जो हमारा फर्स्ट वाला था, ठीक है, मिडिल वाले से राइट वाले साइड में जो कार्बन एटम है वो जो हमारा उसके जो इलेक्ट्रॉन 2 तो हमने अटैच कर दिए उसी के सेल्फ कार्बन एटम से, सेल्फ से, ठीक है। जब सेल्फ से अटैच कर दिए तो उसकी 2 वैलेंसी तो फिल हो गई। अब हम पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे जिनको हमको अटैच करना है हाइड्रोजन से, ठीक है। पहले हम 3 कर रहे थे, किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब हम पर यहाँ पर 2 ही बच रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दी और उसके साइड में जो मिडिल वाला कार्बन एटम है वहां पर हमारे 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए। और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 4 हुए। कैसे हुए, क्योंकि आपके एक बॉन्ड कब बनता है, जब हम आपके 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं टोटल, ठीक है। हमारे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पेयर होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा मिडिल वाला कार्बन एटम है उसके जो एक और लेफ्ट में जो तीसरा कार्बन एटम है वो उसके साथ भी अटैच हो रहा है। वहां पर मानो उसने आपका सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब उसने जब एक और इलेक्ट्रॉन अपना वहां पर दे दिया लास्ट वाले कार्बन एटम में, और बाकी आपके राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम को उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मिडिल वाले कार्बन एटम के तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन चले गए वैलेंसी में, शेयरिंग में। तो उसके पास आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कितना बचा, केवल 1 बचा, एक ही वैलेंसी बची। तो अब वहां पर वो पहले 2 हाइड्रोजन अटैच कर रहा था सिंगल बॉन्ड में, अब यहां पर अनसैचुरेटेड में जो मिडिल कार्बन एटम है वो यहां पर कितने शेयर करेगा, केवल एक ही हाइड्रोजन अटैच करेगा और फिर उसके चारों वैलेंसी फिल हो जाएगी मिडिल वाले कार्बन एटम की। फर्स्ट आपका जो लास्ट वाला उसने वहां शेयर कर दिया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन उसने अपने राइट वाले कार्बन से अटैच कर दिए जहां पर उसने डबल बॉन्ड क्रिएट करा, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब बची चौथी उसकी इलेक्ट्रॉन, वो उसने हाइड्रोजन से अटैच करी, तो मिडिल वाले की इस तरीके से सारी 4 वैलेंसी फुल हो गई। अब आ जाओ आपके जो लास्ट वाला थर्ड वाला कार्बन एटम बचा लेफ्ट साइड में मिडिल वाले के, उसकी आपकी 1 वैलेंसी तो फिल हो गई मिडिल वाले से, बचे 3 इलेक्ट्रॉन और अब वहां पर वो आपकी 3 हाइड्रोजन अटैच करेगा और अपनी वैलेंसी फुलफिल कर लेगा पूरी, टोटल 4। अब देखिए यहां पर आपका जो नाम होगा वो चेंज हो जाएगा। अब सपोज कीजिए अब जो आपका नाम आ रहा है वो 3 कार्बन एटम का है, तो 3 कार्बन एटम का मतलब हो गया आपका सबसे पहले तो प्रोप। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी यूज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड भी यूज हो रहा है। तो सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है वो आपका फर्स्ट नंबर पे हो रहा है, क्योंकि आप कहीं से भी काउंट करोगे तो लेफ्ट से आपका फर्स्ट हुआ जहाँ पर आपके सिंगल बॉन्ड को हमने क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड से करोगे तो वहाँ आपका डबल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन टोटल कार्बन एटम आपके कितने हैं, वो हैं आपके 3। तो यहाँ पर आपका प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड यूज हो रहा है, तो आपके ट्रिपल बॉन्ड तो यूज हो ही नहीं रहे। तो इसमें जो आपका नेम बनेगा वो आपका बन जाएगा प्रोपीन, क्योंकि एल्कीन में जो आपका सफिक्स लगता है वो इन लगता है और एल्काइन में आपका कितना लगता है, वो आपका प्रोपाइन लगता है। तो ये आपकी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन थी जिसमें हमने देखा कि हमने जो आपकी चेन ली थी कार्बन एटम की, वो 3 कार्बन एटम की चेन ली थी जिसमें हमने लास्ट वाले बॉन्ड को बनाया अपने डबल बॉन्ड के साथ में मिडिल कार्बन एटम और राइट हैंड साइड वाले के साथ में डबल बॉन्ड को फॉर्मेट किया। अब यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट का जो स्ट्रक्चर बना वो हमारा क्या था कि फर्स्ट कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन अटैच है जहां पर हमने सिंगल बॉन्ड यूज किया है, ठीक है। अब उसके बाद मिडिल कार्बन एटम, फिर लास्ट वाला कार्बन एटम राइट हैंड साइड में, वहां पर हमने डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो मिडिल पे हमारी एक वैलेंसी कम हो गई, जो हमारा सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन थी टोटली पूरी चेन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वहां पर तो हमारा दोनों तरफ ही सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा था। यहाँ पर मैंने ये आपको इसलिए 3 कार्बन एटम की चेन ली, इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों ही चीजें एक साथ दिख जाए हमको। इस स्ट्रक्चर में हमको सिंगल बॉन्ड भी मिल गया एक ही चेन में, और हमने अपने
मिडिल कार्बन एटम के साथ में लास्ट कार्बन एटम के साथ जो हमारा राइट हैंड साइड में है उसके साथ हमने डबल बॉन्ड को बना के भी देख लिया। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं। अब जब ट्रिपल बॉन्ड पे आएंगे तो देखो जो हमने पहले डबल बॉन्ड बनाया वहां पर अगर हम उसी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला जो कार्बन एटम था अब उसमें जो हमारी 2 हाइड्रोजन अटैच थी और 2 इलेक्ट्रॉन उसके कहां चले गए, सेल्फ लिंकिंग में मिडिल वाले कार्बन एटम के साथ में। तो इसमें क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड में, अब जो लास्ट वाला कार्बन एटम था इसमें से एक H जो हाइड्रोजन है वो फिर से लेस हो जाएगा, क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉन फिर से किससे अटैच हो रहा है, सेल्फ लिंक हो रहा है अपने मिडिल वाले कार्बन एटम के साथ में। तो उसका पास कितना भाई, हमारी जो वैलेंसी थी वो 1 बच रही थी, क्योंकि उसने 3 शेयर कर दिए, 2 तो अपने साइड वाले से और 1 अपना इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे साइड वाले में कर दिया उसने, तो 3 वैलेंसी फिल हो गई थी। और चौथी जो फ्री बची थी उसने उसको क्या किया था, हाइड्रोजन लगा दिया था। अब जो वहां से भी हाइड्रोजन हटा देंगे क्योंकि वहां की भी हम उसकी वैलेंसी फिल कर रहे हैं, उसके एक और इलेक्ट्रॉन पेयर को किससे शेयर कर रहे हैं, उसके लास्ट राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम से। अब उसकी देखो 3 वैलेंसी फिल हो गई अपने राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम से, और उधर हमारे राइट हैंड साइड वाले की भी 3 वैलेंसी फिल हो गई। अब जब 3 फिल हो गई तो हमारा जो सबसे एंड में फर्स्ट जो एक कार्बन है हमारा लेफ्ट साइड में, उसकी तो हमारी वैसी की वैसी रही, मतलब 3 आपकी वैलेंसी बची, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, उसने तो केवल एक ही शेयर किया है मिडिल वाले से, लेकिन मिडिल वाले ने अपनी बाकी 3 अपने राइट हैंड साइड वाले से फिल करा ली, ठीक है। तो वहां पर हमारी 3 पेयर बन गई, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड कौन सा बन गया हमारा, वहां पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन गया। जब ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो यहां पर हमारा एल्काइन वर्ड हो गया इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। अब जब हमारा एल्काइन वर्ड हो गया यहां पर, तो यहां पर हमारी जो H जो हाइड्रोजन एटम है वो हमारे राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम के लिए बस एक ही बचेगी, क्योंकि वहां पर वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हमको बस एक ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मिडिल कार्बन एटम है उसकी तो चारों ही वैलेंसी फिल हो गई, तो उसको अब कोई भी हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं। अब हमारा जो फर्स्ट कार्बन एटम था लेफ्ट साइड में उसमें 3 हमने H अटैच करी, हाइड्रोजन अटैच किए। लास्ट वाली में राइट हैंड साइड की तरफ हमने वहां पर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच किया कार्बन के साथ में, और जो मिडिल वाला था उसकी पूरी 4 वैलेंसी फिल हो गई, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा बनेगा स्ट्रक्चर वो हमारा CH3, मिडिल में हमारा सिंगल कार्बन, क्योंकि यहाँ पे सारी H हमारी हट गई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। सिंगल बॉन्ड बनाया उसने फर्स्ट के साथ, और राइट हैंड साइड में बनाया उसने आपका ट्रिपल बॉन्ड। और जो हमारा लास्ट वाला कार्बन एटम है राइट हैंड साइड में, वहां पर हमारा फॉर्मूला आपका बन गया मॉलिक्यूलर का CH ओनली, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कार्बन एटम है 3, तो यहां पर हमारा नाम हो गया प्रोपाइन, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जो हमारा डबल बॉन्ड वाला था वहां पर हमारा क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, वहां पर हमारी C के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच थी लेफ्ट साइड में फर्स्ट कार्बन के साथ में, ठीक है। तो वहां CH3, मिडिल में उस टाइम हमारी एक H थी उसके साथ में, ठीक है, जब हम डबल बॉन्ड बना रहे थे मिडिल कार्बन एटम के साथ में, तो वहां पर हमारा CH हो गया। तो यहां पर हमारा क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद डबल बॉन्ड था हमारा और 2 H थी, तो डबल बॉन्ड लगा के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन था जहां पर डबल बॉन्ड यूज हो रहे थे। जब हमने ट्रिपल बॉन्ड यूज किया तो हमारा लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट कार्बन एटम था उसमें तो अब भी आपकी ट्रिपल हाइड्रोजन एटम अटैच है, जो मिडिल वाला कार्बन एटम है उसकी तो सारी वैलेंसी फुल हो गई, तो एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और थर्ड वाले में हमारा सिंगल हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। तो यहाँ का फॉर्मूला बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड CH ओनली, केवल एक सिंगल H आएगा, ठीक है। अब अगर बात करें फिर से रिवाइज करें, सैचुरेटेड कंपाउंड वहां पर हमारा सारा सिंगल बॉन्ड था, C हमारा फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड और C हमारा राइट वाला जो हमारा कार्बन एटम था, दोनों में ही हमारे 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहे थे। तो वहां पर हमारा क्या फॉर्मूला था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि जो मिडल वाला कार्बन एटम था उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने लेफ्ट साइड और अपने राइट साइड 2 शेयर किए थे, बची 2 वैलेंसी अब भी उसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर उसने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिडल वाले कार्बन एटम ने फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स का यूज किया था। तो वहां पर तो H हमारे 2 आ गए ना, डबल बॉन्ड में हमने एक H लिया और हमने ट्रिपल बॉन्ड में
3 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन में जो हमारा मिडिल कार्बन एटम था वहां पर हमने एक भी H नहीं लिया, तो वहां पर हमारा बीच वाले मॉलिक्यूल का एक भी H साथ में नहीं था, तो हमने सिंगल C को यूज किया, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में हमारा क्या हो रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा नेम था प्रोपेन। एल्केन में एन, एल्कीन में इन और एल्काइन में हम आयन यूज करते हैं, तो प्रोपेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर आए तो डबल बॉन्ड में प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड में प्रोपाइन। डबल बॉन्ड आपका एल्कीन का कंपाउंड है और आपका एल्काइन का कंपाउंड आपका कौन सा है, प्रोपाइन है। जैसे जैसे हम मान लो और चेन बढ़ाते हैं आगे, जैसे कि हमारा एग्जांपल में हमने 4 ले लिए कार्बन एटम, 5 ले लिए, तो वहां पर कार्बन एटम के अकॉर्डिंग नेम चेंज हो जाएंगे। जैसे ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेट हो जाएगा, उसके अलावा हमारा सेप्टेन हो जाएगा 7 कार्बन एटम में। और अगर हमने डबल वन ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो ब्यूटेन का ब्यूटीन हो जाएगा, ट्रिपल वन ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके नेम चेंज होते जाएंगे। अब ये याद रखिएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका मोर स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा वो सेल्फ लिंकिंग कार्बन में होता है। तो ये बात याद रखिएगा, जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो मोर स्टेबल होता है और उसमें केवल सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड यूज होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे कंपाउंड जितने भी होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों यूज होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।